इसको हटा दिया, हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। ओके, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर हम बात कर लें, देखेंगे बेटा, देख तो एक जनरल कैरेक्टर्स पहले हम बात करें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से पहले, यानी फिर से हैबिट, हैबिटाट, सारे कल्टीवेटेड आपके प्लांट्स है, हर्बेसियस है, तो ऐसा कुछ याद नहीं करना। हैबिट, हैबिटाट, रूट, शूट, लीफ, कोई खास याद नहीं करना है। रूट, शूट, लीफ से ये जनरली आता है। लीफलेट, वो टेंड्रिल का मॉडिफिकेशन, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता था। रूट से कुछ नहीं, शूट से कुछ नहीं। एक लीव्स में अगर हम बात करें तो लीफलेट मॉडिफाइड टेंड्रिल होती है, लीफलेट। इन केसेस ऑफ पाइसम सटाइवम तो लीफलेट टेंड्रिल है। बात क्लियर? तो इसमें लीफलेट टेंड्रिल भी मिल सकते हैं आपको, एंटायर लीफ टेंड्रिल मिल सकता है आपको वाइल्ड वगैरह पी में, तो वो मिल सकते हैं। यानी रूट, शूट, लीफ। फ्लावर, फ्लावर में आपका कैलक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। उसके विद द हेल्प ऑफ फ्लोरल डायग्राम यू कैन चेक देयर एस्टिवेशंस इजीली। आपको एस्टिवेशन देखिए, आप तो अगर देखें तो इन केसेस ऑफ देयर सेपल्स वाल्वेट एस्टिवेशन इज देयर। Petals already I told you vexillary estivation. Vexillary estivation is there 1+2+2, तो vexillary estivation है। एंडोसियम 9+1 यानी डाइएडल्फस कंडीशन और गाइनोसियम मोनोकार्पेलरी सिनकार्पस, तो मोनो है बेचारा, क्या सिन, तो मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी। Easily with the help of floral diagram or with the help of floral diagram, with the help of floral diagram or with the help of floral formula, easily you can find this thing. डनर यानी एंडोसियम गाइनोसियम तक कोई दिक्कत नहीं। फिर आया उनके सीड्स, आप बोलते हैं फ्लावर में है ना, द फ्रूट्स में और इसमें, तो आप बोलते हैं फ्रूट्स में हम जब बात करते हैं इनकी तो वो होता है ना पॉड, और सीड्स से तो आपको लेग्यूमिनस यानी नॉन एल्ब्यूमिनस, ठीक है। डाइकोट से तो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स हो गए आपकी, तो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स से फ्रूट्स कौन हो गया इनका? पॉड। बात करिए लेग्यूम, पॉड। डन और नॉट जी, इतना ध्यान रखना है मैंने। क्लियर? रिमेन थिंग रह जाती है इनके एग्जाम्पल्स की, तो वो हमें एग्जाम्पल्स हम वेयर कहीं याद करना है तो वो हमें याद करना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स पे आया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मटर्स, सबसे बात हो गई इनकी क्या? दालें, लेग्यूम्स, लेग्यूमिनेसी फैमिली है, यानी हमें लेग्यूम्स की बात करनी है, दालों की बात करनी है। ओके, तो अगर मैं लेग्यूमिनेसी की बात कर लूँ तो लेग्यूमिनेसी फैमिली में सारी दालें आपको याद हो जाएंगी अपने आप। कुछ स्पेशल एग्जाम्पल वाले याद कर लेना, आई विल टेल यू लेटर हियर आल्सो। देखेंगे सबसे पहले मैंने बात की सीसम, जैसे डेलवर्जिया सिसो, शीशम का पेड़, ट्री होता है, शीशम का पेड़, लकड़ी मिलती है इससे बढ़िया शानदार, ठीक है। तो शीशम प्लांट जो है, शीशम का ट्री, इसी का एग्जांपल है। तो शीशम, डेलवर्जिया सिसो। एक होता है इंडियन टेलीग्राफ प्लांट, और नाम सुना होगा इंडियन टेलीग्राफ प्लांट, दैट इज कॉल्ड डेस्मोडियम गायरेंस। डेस्मोडियम गायरेंस दैट इज द इंडियन टेलीग्राफ प्लांट, इसको ध्यान रखेंगे हम। नेक्स्ट सोयाबीन, ये आप जानते हैं, सोयाबीन, ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स दैट इज सोयाबीन। आजकल सोयाबीन मिल्क आने लगा है, वेरी रिच इन प्रोटीन, तो सोयाबीन हो गया। वन टर्म इज देयर रत्ती, रत्ती बेटा, रत्ती एक सीड है ना, दैट इज द ब्लैक एंड रेडिश कलर का सीड्स होता है, तो दैट इज कॉल्ड रत्ती। एबरस, ऐसे बोलते हैं एबरस प्राकेटोरियस, एबरस, ठीक, दैट इज कॉल्ड एबरस। यू नो दिस इज कॉल्ड ज्वेलर्स वेट, ज्वेलर्स वेट। पहले, अब तो सब इलेक्ट्रॉनिक्स, एवरीथिंग इज देयर इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक वेट स्केल्स आर देयर, बट इन स्टार्टिंग दे वर यूजिंग दिस सीड, फिक्स वेट सीड इज देयर एज ए बनरत्ती, बनरत्ती, इसलिए इसे दैट इज कॉल्ड ज्वेलर्स वेट, बनरत्ती। ठीक है, रत्ती इज देयर। वन इज देयर स्वीट पी, स्वीट पी, स्वीट पी इज लेथारस ओडोरेटस, स्वीट पी, यू नो स्वीट पी दैट इज लेथारस ओडोरेटस। एक होता है वाइल्ड पी, लेथारस अफाका, लेथारस अफाका वाइल्ड पी, लेथारस ओडोरेटस, स्वीट पी, पाइसम सटाइवम, गार्डन पी और एडिबल पी। बात के लिए ध्यान रखिएगा, बहुत स्मॉल थिंग्स हैं बट समहाउ देयर इज अ नीड टू रिमेंबर देम, इसको आपने याद कर लिया। इन केसेस ऑफ किडनी बीन, जिसका बोलते हैं किडनी बीन, विसिया फेवा, विसिया फेवा किडनी बीन है ना, सेम जिसे हिंदी बोलते हैं सेम, तो विसिया फेवा दैट इज किडनी बीन, ठीक। लेंटल, एक होता है लेंटल, लेंस बोलते हैं इसे, लेंस, तो लेंटल यानी कि लेंस एस्कुलेंटा, लेस एस्कुलेंटा, लेंटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट एग्जांपल से तो याद रखना है मैन। सेम एज ऑलरेडी आई टोल्ड यू, सेम डोलिकस लबलब, डोलिकस लबला। असल एक थी आपकी किडनी बीन, विसिया फेवा,
विसिया फेवा, ये भी सेम बोलते जनरली सेम। विसिया फेवा ये भी सेम हो गई आपकी, है ना। कुचा बोलते कुचा, तो विसिया फेवा ये भी सेम जैसा है, तो सेम ही बोलते हैं हम लोकल में तो से। तो विसिया फेवा हो गया आपका, किडनी बीन बोलते हैं इसे। और दूसरा हो गया आपका कौन, डोलिकस लवलव। डोलिकस लवलव जैसे हिंदी में प्रॉपरली सेम बोला जाता है, डोलिकस लवलव। ब्रॉड बीन है, ब्रॉड बीन, डोलिकस लवलव, इसको ध्यान रखें। उर्द, दिस इज हिंदी टर्म उर्द, उर्द की दाल। तो उर्द लेग्यूम जो होता है इसे बोलते हैं ब्लैक ग्राम, ब्लैक ग्राम उर्द। तो उर्द या ब्लैक ग्राम दैट इज कॉल्ड फेसियोलस मिंगो। बात क्लियर, फेसियोलस मिंगो, तो हो गया आपका फेसियोलस मिंगो। बात क्लियर। एंड देयर इज दियर नील, इसको याद रखेंगे हम, नील जो कपड़ों में लगाया जाता है, नील, है ना, व्हाइट शर्ट वगैरह के लिए। नील दैट इज कॉल्ड इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया, इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया, इसको याद रखना है क्योंकि नील वगैरह से नाम याद नहीं आता कि लेग्यूम है। तो नील इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया बहुत बार आया है ना, इसको ध्यान रखेंगे हम। ढैंचा, सेसबानिया, सेसबेन, सेसबानिया, सेसबानिया से बोलते हैं ढैंचा, ठीक है, नाम देखो ढैंचा। तो ढैंचा फॉडर है, एनिमल्स, आपका एनिमल्स फॉडर इज देयर, ढैंचा, इसको ध्यान रखेंगे हम। वर्सीन, ये भी फूडर्स में यूज होता है, वर्सीन क्लोवर, है ना। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि अगर स्पॉइल क्लोवर खा ले एनिमल तो क्या होगा। तो वर्सीन, ठीक है, क्लोवर, तो इसको बोलते हैं ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम, इसको ध्यान रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ल्यूपिन, ल्यूपिन स्पीसीज जो है ल्यूपिन, तो एग्जांपल्स में मैक्सिमम टाइम यू विल गेट ल्यूपिन फ्रॉम हियर, यहाँ से आपको ल्यूपिन मिलेगा लेग्यूमिनेसी फैमिली से, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। और सोलेनेसी में देखिएगा पिट्यूनिया। कुछ एग्जांपल्स दो बहुत फेमस हैं, बहुत ज़्यादा एग्जांपल देखेंगे। वहाँ सोलेनेसी फैमिली से पिट्यूनिया एंड लेग्यूमिनेसी फैमिली से ल्यूपिन, ये बहुत आते हैं। वहाँ सोलेनेसी से ही अश्वगंध, टबैको, ठीक है, ये याद रखने हैं मैंने। क्लियर और नॉट जी, ये एग्जाम्पल्स हैं, आई होप इजीली यू कैन रिमेंबर देम। क्लियर नॉट, एग्जाम्पल से लिख कर या पढ़ कर जो भी समझे, बट देयर इज ए नीड टू रिमेंबर, okay, because sometimes they are giving the question like that amongst them how many belongs to how many families, कौन कौन से सोलेनेसी फैमिलीज को बिलोंग कर रहा है, कौन किसको बिलोंग्स कर रहा है, that's what there is a need to remember. Clear or not? चलिए, नेक्स्ट फैमिली इज देयर लिलिएसी, लिलिएसी फैमिली। देखिए लिलिएसी मैंने कहा मोनोकॉट फैमिली है, जस्ट लाइक इन केसेस ऑफ मैंने कहा ग्रैमनी, ग्रैमनी है आपके, ऐसे ये लिलिएसी है, बोथ आर मोनोकॉट फैमिली, ध्यान रखेंगे। क्लियर। तो आपके फैमिली हो गई कौन सी, लिलिएसी, ठीक है। लिलिएसी का हम फ्लोरल डायग्राम में फ्लोरल फार्मूला देखें जरा। अगर मैं लिलिएसी के अकॉर्डिंग चलूँ तो लिलिएसी का सेम कंडीशंस, वंस अगेन ब्रैक्ट है तो लिख दिया हमने ब्रैक्टिएट, नहीं होते तो क्या लगते हैं, ई ब्रैक्टिएट। अब इससे कोई खास ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है, देयर इज नो नीड टू गिव अ हाई अटेंशन हियर, बट ब्रैक्टिएट है, ठीक। नेक्स्ट है इनकी सिमेट्री, दैट इज आपका एक्टिनोमॉर्फिक। एज आई टोल्ड यू, जाइगोमॉर्फिक कौन, जाइगोमॉर्फिक रे फ्लोरेट ऑफ कुकुरबिटेसी, रे फ्लोरेट ऑफ कुकुरबिटेसी। दूसरा आपका ग्रैमिनी और तीसरा लिलिएसी। बात क्लियर। दे आर रे फ्लोरेट, रिमेन्स आर एक्टिनोमॉर्फिक, दे आर जाइगोमॉर्फिक, रिमेन्स आर एक्टिनोमॉर्फिक, इसको ध्यान रख सकते हैं हम। क्लियर नॉट बेटा। इन केसेस ऑफ लिलिएसी एंड ग्रैमिनी, यहाँ पर क्या होता है, देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन द कैलक्स एंड कोरोला, देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन कैलक्स एंड कोरोला। सो कैलक्स एंड कोरोला डायरेक्टली फ्यूज, कैलक्स कोरोला दे फ्यूज एंड फॉर्म अ सिंगल कॉमन स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड पेरियांथ। क्या बोलते हैं हम, पेरियांथ। There is no differentiation between the calyx and corolla. Calyx corolla fuse and making a single structure that is called perianth. इसे से बोलते हैं monoclamidious flower, monoclamidious, diclamidious, monoclamidious, aclamidious, monocot, monoclamidious. Clear? So instead of calyx and corolla, what they having? They having perianth. As I told, trimerous conditions are here. Perianth कैसे होते हैं आपके 3+3 के ग्रुप में एंड फ्यूज, 3+3 के ग्रुप में यहाँ पर है, ट्राइमेरस कंडीशन है। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम आल्सो द सेम कंडीशन 3+3, तो एंड्रोसियम में देखो 3+3 हो गया। बात क्या, टेंशन नहीं खत्म है। मैंने कहा था यहाँ जो कंडीशन है इपीफिलस, इपीफिलस जैसे कि सोलेनेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली में आपने क्या देखा था, मालवेसी फैमिली में इपीपेटलस, यहाँ क्या देखेगा इपीफिलस या इपीटेपलस। जो पेरियांथ है, द यूनिट फॉर पेरियांथ इज टेपल्स, दैट्स वी आर यूजिंग द टर्म टेपलस। तो इपीटेपलस और इपीफिलस
तो एपिफिलस कंडीशंस यू कैन सी है, क्लियर। एंडोसियम होगा आपका 3+3। गायनोसियम कैसा है, ट्राइकार्पेलरी, सिनकार्पा, सुपीरियर ओवरी, एज आई टोल्ड बेटा ट्राइकार्पेलरी, ठीक है। कुकुरबिटेसी है वो भी ट्राइकार्पेलरी है, आपका लिलियेसी है ये भी ट्राइकार्पेलरी है, और समहाउ ग्रैमनी या तो मोनो हो जाती है या ट्राइकार्पेलरी, क्लियर। तो ट्राइकार्पेलरी, सिनकार्पा, सुपीरियर ओवरी, क्यों इंफीरियर ओवरी कौन कौन, कुकुरबिटेसी एंड एस्टरेसी, दे आर इंफीरियर, बाकी सारे सुपीरियर, क्लियर और नॉट। इतना बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज सिमिलर कंडीशन यू विल गेट इन समहाउ इन केसेस ऑफ ग्रैमनी फैमिली आल्सो, बट ग्रैमनी में आपको ये जो पेरियांथ हैं इनको वहाँ पर यूज किया था टर्म लॉडिक्यूल्स। लॉडिक्यूल्स 2 होते हैं, यहाँ पर 3+3 है, वहाँ पर 2 दिखेंगे, लॉडिक्यूल्स आर 2। यहाँ पर जो एंड्रोसियम लिखा है 3+3, ठीक है, वहाँ पर होंगे 3 और 6, 3 होंगे या 6 होंगे, 3 और 6। गायनोसियम या ट्राइकार्पेलरी है, वहाँ पर होगा मोनोकार्पेलरी या ट्राइकार्पेलरी, बात क्लियर। बाकी आपका वही सुपीरियर ओवरी वहाँ भी होगा, क्लियर। डिफरेंशियल याद रखेंगे दोनों में थोड़ा सा कि लिलियेसी में पेरियन 3+3 है, इन केस ऑफ ग्रैमनी यू विल फाइंड हियर क्या कंडीशन देखेगी, वहाँ 2 लॉडिक्यूल्स, 2 लॉडिक्यूल्स होंगे। जो आपके एंड्रोसियम में यहाँ 3+3 है, वहाँ पर 3 और 6 होंगे, ठीक है। गायनोसियम यहाँ ट्राइकार्पेलरी है, वहाँ पर मोनोकार्पेलरी या ट्राइकार्पेलरी सुपीरियर दोनों में होंगे, क्लियर है ना। यहाँ पर एपिफिलस कंडीशन इज देयर, वहाँ एपिफिलस कंडीशन विल बी नॉट देयर, क्लियर है नॉट। इतनी सी बात याद रखनी है, डन और नॉट, क्लियर ना जी। फिर से भाई हैबिटाट आप कोर्स कल्टिवेटेड है, हार्वेसियस है, सो कोई दिक्कत नहीं है, यानी हैबिटाट ज्वाइन करना है। देयर इज नो नीड टू रिमेंबर देयर रूट, मोनोकॉट की रूट है, सूट नहीं करना है, लीव्स नहीं करना, तो रूट सूट लीव हट गया। फ्लावर, कैलेक्स, करोला, एंडोसियम, गायनोसियम, तो यहाँ पर पेरियांथ है, एंडोसियम, गायनोसियम, यानी विद द हेल्प ऑफ फ्लोरल फार्मूला इजिली एंड विद द हेल्प ऑफ फ्लोरल डायग्राम हम कैलेक्स, करोला, एंडोसियम, गायनोसियम उनका हम एस्टिवेशन देख सकते हैं, उनका हम अटैचमेंट देख सकते हैं, एंड वी कैन फाइंड देयर नंबर्स आल्सो, क्लियर और नॉट जी। हमें याद रखना है डन और नॉट थे लाइजिन के सीड्स फ्रूट्स जो हमने पीछे पढ़ रखे हैं ऑलरेडी, डन। चलिए इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। अगर मैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करूं यानी कि एग्जांपल्स की देखेंगे जरा, देखिए एग्जांपल्स की हम बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है ट्यूलिप, बहुत आपके सारे नोन एग्जांपल्स आर देयर, वेरी लेस एग्जांपल्स, वेरी नोन एग्जांपल। जैसे पहला दिया मैंने ट्यूलिप, तो ट्यूलिप हो गया, ट्यूलिप स्पीसीज होती है ऑर्नामेंटल, तो ऑर्नामेंटल यूज है आपका, घर में सजाइए आप, ट्यूलिप इज देयर। कॉल्चिसीन आपने से पढ़ा होगा सेल डिवीजन चैप्टर, format as a colchicine. A colchicine substance obtained from a plant, Colchicum autumnale. Colchicum autumnale regarded as metaphase poison belongs to this family Liliaceae. तो वहाँ आप कई बार पढ़ेंगे इसे colchicine। वो क्या करता है बेटा, जो स्पिंडल थ्रेड्स होते हैं ना उनको नहीं बनने देगा, नहीं बनने देगा, तो इट इज़ हेल्पफुल फॉर प्लॉइडिंग 2n + 2n 4n, अगर 4n 4n है तो 8n, जस्ट डबलिंग हो जाएगा, आपकी पॉलीप्लॉइडी करवाने में हेल्प करता है, क्लियर। तो कॉल्चिसीन वो इसी से मिलता है, तो कॉल्चिसीन जो है दैट्स बॉटिकल नेम है कॉल्चिकम ऑटमनेल, कॉल्चिकम ऑटमनेल वो इसी का मेंबर है। सताबर, जिसको आप हिंदी में टर्म है सताबर, जिसे आप बोलते हैं एस्पेरागस, सताबर, ठीक है। तो सताबर जो है एस्पेरागस ऑफिसिनेलिस, एस्पेरागस ऑफिसिनेलिस जो है सताबर बेटा, जब स्टेम आप पढ़ते तो इसके स्टेम में सताबर का जो एग्जाम्पल है दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लैडोड, एक क्लैडोड का एग्जाम्पल है, ठीक। स्टेम जो था राउंडेड हो गया है, लिटिल बिट बूढ़ी हो गया है, ठीक, हैविंग 1, 2 और 3 नोट्स इंटरनोट्स, इनके सतावर ओनली 1 नोट्स इंटरनोट इज दिया, रस्कस में 2 होती हैं, क्लैडोड के एग्जाम्पल से। ग्रीन है, कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस आल्सो, बात क्लियर। इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा। इसकी जो रूट्स हैं नीचे बंच ऑफ रूट्स होती हैं, फेसिकुलेटेड रूट्स, इन्हें बोलते हैं फेसिकुलेटेड रूट्स है, बंच में रूट्स होती हैं, दे हेल्प इन फेसिकुलेटेड रूट्स है, और आप इसकी रूट को काट के लगा दीजिए, दे हेल्प इन रिप्रोडक्शन आल्सो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, दैट इज द एस्पेरागस। अनियन सभी जानते हैं आप, एलियम सेपा, तो एलियम सेपा हो गया अनियन, ठीक। अनियन से क्वेश्चन जब पढ़ते थे इन्फ्लोरेसेंस में, तो इन्फ्लोरेसेंस में स्केपीजेरस अम्बेल इसी में आता था, है ना, ट्यूनिकेटेड, है ना, बल्ब, तो इसका जो अनियन है वो ट्यूनिकेटेड बल्ब का एग्जांपल है, सिंपल ट्यूनिकेटेड। जबकि इसी का दूसरा एग्जांपल है गार्लिक, गार्लिक, तो अगर मैं गार्लिक की बात कर लूँ तो एलियम सटाइबम, गार्लिक दैट इज
आपका वो भी ट्यूनिकेटेड है लेकिन कंपाउंड ट्यूनिकेटेड। तो एलियम जो सेपा है यानी अनियन वो है आपका सिंपल ट्यूनिकेटेड, और गार्लिक कैसा है, कंपाउंड ट्यूनिकेटेड। वो कंपाउंड ट्यूनिकेटेड है, इसको हम ध्यान रखेंगे। बस यानी हाईली रिड्यूस सिस्टम, देखो इसके सारे एग्जांपल याद रखना है। घृत आपको से बोलते हैं, ठीक, एक नाम दिया था